दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कुंभ। लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं। मैंने एक लोगों से पूछा, भाई कुंभ का क्या अर्थ होता है? तो वो कुछ बोले नहीं। मैंने उनसे यही कहा, क्या कुंभ में आप जा रहे हैं फोटो खींचने के लिए, स्टेटस अपडेट करने के लिए, वहां जो रील बनाने के लिए जा रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आज मुझे लगा कि चलो मैं कुंभ पर आपको एक वीडियो बना कर देता हूँ। तो आइए जानते हैं कुंभ क्या है, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और महाकुंभ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कुंभ कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश या घड़ा। तो जो कुंभ शब्द है, जो कुंभ पर्व है हमारा, वो जो कलश है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो कुंभ का जो मुख होता है, वो होता है भगवान विष्णु को समर्पित। कुंभ की जो गर्दन होती है, वो भगवान रुद्र को समर्पित होती है। और कुंभ का जो नीचे का जो धड़ा होता है, नीचे का जो भाग होता है, वो भगवान ब्रह्मा को समर्पित होता है। और उसके अंदर जो है, उसमें समस्त देवी, जो देवियां हैं, और समुद्र का जो जल है, वह उसका सबका प्रतीक होता है। अर्थात कुंभ जो है, वो संगम है। एक हमारे पौराणिक और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वह एक बहुत बड़ा संगम है। तो ये कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ है, कुंभ। अब ये कुंभ का जो स्नान है या महाकुंभ है, ये होता क्या? दोस्तों, हमारे एक बहुत बड़े ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि वो प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ देते हैं, और अगर थोड़ी सी बात में नाराज हो जाएं तो वो आपको श्राप देने से भी नहीं डरते थे। ऐसा ही कोई एक कारण रहा होगा जिसपे ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम कमजोर हो जाओगे। परिणाम स्वरूप जो देवता थे वह कमजोर हो गए, और जो राक्षस थे वह उन पर भारी पड़ने लगे। और इससे वो बहुत तनाव में आकर, परेशान होकर वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, हम पर देव राक्षस जो भारी हो रहे हैं, हमें बचने का कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, आप समुद्र मंथन करें, और उस समुद्र मंथन के बाद उसमें से अमृत निकलेगा, और उस अमृत को आप पीने से आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, और आप फिर कभी भी राक्षसों से कमजोर नहीं पड़ेंगे। जब अमृत की बात आई तो देवताओं को राक्षसों को मनाने में समय नहीं लगा, और एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन का आयोजन किया गया। उस समुद्र मंथन में जो नाग थे, उनको रस्सी का रूप लिया गया। मंदराचल पर्वत जो था, उसको मथाने का प्रयोग के रूप में लिया गया, और वो समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले। जैसे ऐरावत हाथी भी निकला, उसमें विष भी निकला, और अंतिम दिन उस मंथन के बाद उसमें से अमृत कलश, जब अमृत कलश उसमें समुद्र मंथन से निकला, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवता और राक्षस दोनों ही लड़ने के लिए लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंद्र के पुत्र जो जयंत थे, उस अमृत कलश को लेकर भागे। इस भागम भाग में क्या हुआ, अमृत कलश की कुछ जो बूंदें थी, वो इस धरती पर गिरी। वो 4 बूंदें जहां जहां पर गिरी, वहां पर कुंभ लगने लगा। तो वो 4 बूंदें गिरी। इलाहाबाद, जो प्रयागराज है हमारा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के में प्रयागराज, वहां पर उत्तराखंड है, हरिद्वार, वहां पर नासिक जो महाराष्ट्र में है, और उज्जैन जो मध्य प्रदेश में, ये चारों स्थानों पर वह बूंदें गिरी। परिणाम स्वरूप वहां पर कुंभ का आयोजन होने लगा। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहां से हिमालय से वो सीधे धरातल पर आती हैं, और समतल पहाड़ों को पार करते हुए धरातल पर आती हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, और नासिक में गोदावरी नदी है। इन नदियों के संग तटों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब ये कुंभ 12 वर्ष के बाद क्यों लगता है? दोस्तों, क्या है, देव इस अमृत कलश को ले मंथन के बाद उस अमृत कलश को उस स्वर्ग लोक तक ले जाने में 12 दिन का समय लगा। और 12 दिन जो है वो हमारे 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन बराबर 12 वर्ष, 12 दिन लगे। अर्थात हमें 12 वर्ष के बाद इस कुंभ का आयोजन होता है। ये कुंभ, महाकुंभ जो है, वो जो 144 वर्ष के बाद आया है, और ये प्रयागराज में मनाया जा रहा है। माँ गंगा नदी और यमुना नदी के संगम तट पर यह कुंभ का आयोजन हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, प्राचीन पौराणिक कथा है कि गंगा नदी ने राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया, भागीरथ गंगा को लेकर आए,
और इस कारण गंगा जो है वो मोक्षदायिनी नदी मानी जाती है। गंगा में स्नान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अब ये महाकुंभ या जो कुंभ है वो एक विशेष स्थिति में एक विशेष ज्योतिष स्थिति होती है, उसमें ही इस कुंभ का महाकुंभ या कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक इस ज्योतिष स्थिति में आते हैं, जब इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ में संगम है। कुंभ गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है। कुंभ जो है वो मोक्ष हमें मोक्ष प्रदान करता है। कुंभ में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं। कुंभ से स्नान करने से हमें नया जीवन मिलता है, हमारी वैचारिक शक्ति बढ़ती है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, हमारा शारीरिक जो शुद्धिकरण होता है। तो दोस्तों, आइए एक बार हम सभी कुंभ में चलते हैं और कुंभ स्नान करते हैं। इस बार लगभग 40 करोड़ लोग कुंभ का स्नान करेंगे। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। हर वर्ग संप्रदाय का जो व्यक्ति है, कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहा है। चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी कंट्री हो, लोग कुंभ आ रहे हैं। आप कुंभ में आइए, कुंभ का दर्शन करिए। कुंभ में जो मेला क्षेत्र है वो झूसी में है, प्रयाग के संगम क्षेत्र है, परेड ग्राउंड में लगा हुआ है और इधर अरौल क्षेत्र में लगा हुआ है। कुंभ का जो मेला है लगभग यमुना और गंगा और यमुना पर काफ़ी पुल बनाए गए हैं, पीपे के पुल बनाए गए हैं और हर क्षेत्र को हर रोड मैप दिया गया है। कुंभ एक बहुत ही जो है हमारा धार्मिक स्थल है। कुंभ हमारा धार्मिक स्नान है और ये आज से नहीं हजारों साल से लगता चला आ रहा है। कुंभ पर एक बार स्नान करने से आप स्नान करें और मोक्ष को प्राप्त करें। ये हमारी कल्चर है, ये हमारी सभ्यता है, जहाँ हम सभी सब कुछ भूलकर एक साथ संगम में स्नान करते हैं। कुंभ में जो स्नान है यहाँ पर आप अखाड़े आते हैं, नागा संत आते हैं, अघोरी आते हैं, गृहस्थ आते हैं, सभी आते हैं और इस मोक्ष को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।